आगे किसी और से कड़वे बोल नहीं बोल पाएंगे। फिर ये बात मन में आएगी ही नहीं कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो हम आगे हर एक के साथ बुरा करते जाएंगे। नहीं, वो बदलाव की कड़ी हम ही हैं। अपने अंदर खुद का हर कोई अंतर्यामी और देख ले कि ये वाकई ही अगर गहराई से सोचें तो सिर्फ एक बहाना ही है कि आज हम उखड़ गए हैं क्योंकि किसी ने उखाड़ दिया है एक मन को। तो बात वही कि बाहरली स्थितियों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी हमारे मन में हो रहा है उसको ज़रूर हम एक बदल सकते हैं। एक प्रभाव, एक असर इस तरह से नहीं लें अगर, या अगर ऐसी बात नहीं है कि एक बुरे और कड़वे शब्द दिल को चुभेंगे नहीं, पर अब वो हम चुभन के साथ क्या कर रहे हैं वो फैसला हमारा है कि क्या हम वापस जो दासी न जाने कितनी बार ये शब्दों का प्रयोग करती है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट्स देता है इंसान की, चलो बोल दिया शब्द ही थे, इग्नोर। तो अगर कोई भी एक वजह कारण अपने मन में बना लें कि चलो कुछ होगा उनका मसला, उस वजह से बोल दिया, गुस्सा किसी और का हम पे निकाल दिया, कोई बात नहीं। या फिर एक बिल्कुल संतमति खो दें, एक बिल्कुल एक बदले की भावना रखे। और अक्सर होता है चलो वो इंसान तो अजनबी कुछ बोल के चला गया, अब जीवन में शायद मुलाकात नहीं होगी, पर हमारे मन में तो इतना कुछ भर गया है बुरे फीलिंग्स, तो अब हमें अपने पराये जो भी मिलेंगे हम बस उन पे ही वो गुस्सा निकालते रहेंगे। तो बात तो वही कि वो जाने अनजाने में इंसान तो कुछ कर गया, पर हम जानबूझकर फिर वो आगे उस चीज को बढ़ावा देंगे। तो जहां आज भी सत्संग में विस्तार शब्द का ऐसा जिक्र आ रहा था, तो बात वही, विस्तार तो किसी भी चीज का किया जा सकता है। विस्तार हम बुराइयों को, कुरीतियों को, एक अपनी सोच की नेगेटिविटीज मन की कुछ भी चीज का कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर विस्तार अच्छाई का, भलाई का, मानवीय गुणों का, इस प्यार का, किसी भी चीज का हो सकता है। तो बात सिर्फ वो ही नहीं कि हमने एक खुद फिल्टर का काम बनते हुए क्या पकड़ना है क्या नहीं, एक अपने अंदर क्या अब्जॉर्ब करना है। जिस तरह एक स्पॉन्ज होता है, आप अगर वो सूखे स्पॉन्ज को पानी एक फैला हुआ है तो रख दोगे तो वो सोख लेगा, या फिर कोई और चीज भी होगी, एक दूध होगा, शाही होगी, उसका काम अब्जॉर्ब करना है। तो एक हमारे मन ने अगर बुराई और अच्छाई एक मिनट के लिए जैसे जैसे जो आया नजर के आगे, या कानों ने सुना, या कोई स्थिति एक्सपीरियंस की, उस मन ने तो अब्जॉर्ब किया, पर अब ये मन से जो चीजें नहीं काम की उसको निचोड़ के बाहर कर दें, एक मन में उसी को जगा दें जो हमारा भी एक वाकई ही असली रूप में फायदा करे, और हमारे स्वभाव में वो चीज इस तरह घुल जाए, रच जाए कि हम अपना फायदा करते हुए औरों का भी कर दें। फिर मन में ये नहीं होगा कि नहीं हम सिर्फ अपना ही फायदा कर रहे हैं ये चीज का, वो अपने एक सेल्फिश नीड से, एक अपनी सिर्फ खुद पे आधारित तो नहीं वो चीज रहेगी। वो सिर्फ मन में यही आएगा कि हमें अच्छा बनना है क्योंकि परमात्मा ने हमें बनाया है, हम अच्छे हैं। तो बात वही, ये अच्छाइयों का ग्रहण करने वाला स्पॉन्ज बनना है। तो जैसे ये मन में चीजें बसती रहेंगी, आगे भी उसी का विस्तार होगा, और फिर ये विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं। जैसे समागम में भी ये विस्तार असीम की ओर ये बार बार सब सुन रहे थे, तो ये असीम परमात्मा अच्छाइयों से भरा, ये निर्गुण भी है और सारे गुण भी इसी में। तो कैसे इसके साथ जुड़कर इसी के जैसा बन के अपने जीवन में सिर्फ एक आनंद का विस्तार करें, सुकून का करें, तो वाकई ही अगर ये आनंद, सुकून और इत्यादि जितनी भी अच्छी ये फीलिंग्स हैं,
ये परमात्मा से जुड़कर ही आती हैं, क्योंकि स्तोत्र ये परमात्मा ही है। और जब ये आ गई तो फिर ये टेम्परेरी, ये क्षणभंगुर, ये पल की नहीं होती, ये परमानेंट होती हैं, रहने वाली होती हैं। कोई परिस्थिति आई तो इतना देर वो मन पे नहीं ठहर पाई। क्यों? क्योंकि ये पक्का परमात्मा का, इस निराकार का रंग चढ़ा हुआ है। तो भक्तों ने तो हमेशा एक